नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज फिर मैं एक इम्पॉर्टेंट ख़ास ख़बर आपके पास लेकर आया हूँ। ये ख़बर शुरू कहाँ से हुई वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि वीडियो वायरल होते हैं, तो एक शॉर्ट रील वायरल होती हुई मेरे पास आई। उस रील में एक बच्चा 18-19 साल का बच्चा सिर पे गन्ना या धान लिए हुए था और एक बच्चा, उसकी भी एज लगभग उतनी थी, वो माइक लिए हुए था। तो वो जानना चाहता है, वो सवाल पूछता है कि क्या आप किसान हैं? यानी कि एक बच्चा जो रिपोर्टर बना हुआ था वो सवाल पूछता है दूसरे बच्चे से जिसके सिर पे धान है। इनकी उम्र 18 और 19 साल है, यानी कि ये नए वोटर हैं। वो सवाल पूछता है कि क्या आप किसान हैं? वो कहता है, बच्चा जवाब देता है कि नहीं, हम मोदी जी के दामाद हैं। मुझको ये वीडियो देखकर बड़ा शॉक हुआ कि एक बार एक कैंपेन चला था, एक मुहिम चली थी कि हम मोदी जी का परिवार हैं, सबने अपने टाइटल के आगे लिख लिया था। तो मुझे लगा कि ये शायद कोई नई मुहिम शुरू हुई है जिससे मैं अवेयर नहीं हूँ कि हम मोदी जी के दामाद हैं। ऐसे फिर जब हुआ, सर्च हुआ, जब एक आप देख लेते हो तो एआई इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत आपके पास वैसे वीडियो आने लगते हैं। तो ऐसे नहीं, ऐसे सैकड़ों और हज़ारों वीडियो इस तरह से आने लगे जिसमें यूथ वोटर, जी हाँ, कोई बूढ़ा वोटर या वो सब नहीं, यूथ वोटर जो आने वाले भविष्य है भारत का, वो इसी तरह का वीडियो बना रहे हैं कि क्या आप किसान हैं? और वहाँ से जवाब आता है, नहीं, हम मोदी जी के दामाद हैं। और ये वायरल हो रहा है, इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ये। अब जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने जानना चाहा कि ये बात क्या है। तो खबर 3 दिन पहले की जाती है, पहुँचते हैं हम लोग सोनीपत। सोनीपत पर मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, भाषण दे रहे हैं। भाषण में वो बता रहे हैं 10 साल उनकी सरकार रही। 10 साल की सरकार के क्या काम-काज हैं, क्या-क्या किया, क्या-क्या नहीं किया, उन सबको छोड़ते हुए वो 10 साल पहले की बातें बता रहे हैं कि 10 साल पहले किस तरह के भ्रष्टाचार होते थे और किसानों की ज़मीन को दामाद और दलालों में बाँट दिया जाता था। उनको कम दामों में खरीद लिया जाता था, बेच दिया जाता था। यानी कि जो सरकारें चल रही थीं वो दामाद और दलाल लोग चला रहे थे। ऐसा उन्होंने कहा, इस पे उन्होंने उदाहरण दिए, लोग कहा। और इस पे फिर जो मीडिया है उसने इस चीज़ पे चर्चा की कि भाई मोदी जी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। रजत शर्मा जी इंडिया टीवी ने भी इस पर पूरा एक प्रोग्राम किया, बताया कि किस तरह से मोदी जी ने कहा, किस तरह से कहा, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह से कांग्रेस ने इसको बर्बाद कर दिया। मोदी जी ने बताया कि पूरी सरकार दलाल और दामाद की बात होती थी। लोग मानेंगे कि भाई सही बात है। पहले तो ये कि भाई 10 साल पहले की बात थी, तो तभी तो वो लोग हार गए थे और 10 साल तक आपने क्या किया, उस पर कुछ नहीं पता, ना ही किसी मीडिया ने सवाल पूछा। क्योंकि हम इसीलिए ही इस तरह के वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मीडिया, हमने कहा है कि एक वो आबादी, एक वो प्राणी, एक वो जनजाति उत्पन्न हुई मीडिया की जिसने सरकार से, यानी कि जो सरकार चला रही है देश से, उससे सवाल पूछना छोड़ दिया है। हाँ, उसका पीआर करना शुरू कर दिया है। यानी कि जो स्टेटमेंट आई है उसकी ना कोई तहकीकात होती है, ना कोई बात होती है, ना कोई इनसाइट स्टोरी मिलती है। पर हाँ, जो बात होती है उसको एक प्रशंसा और उस रूप से लेकर चल दिया जाता है। यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो इसके बाद दलाल और दामाद की बात आई, तो दामाद को सबको पता था कि दामाद का इशारा किस तरफ है। जी हाँ, इशारा रॉबर्ट वाड्रा की तरफ था। अब को भाई कोई अपराधी होगा, कोई गलती होगा तो वो चुपचाप सुन लेगा। पर रॉबर्ट वाड्रा का पीटीआई में एक बाइट आती है। फिर जब हमने निकाला तो उसमें पता चला, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि 10 साल इनकी सरकार थी, 10 साल पे मेरे ऊपर आरटीआई लगाई गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन पूछा गया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला। ढींगरा कमीशन बिठाया गया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दे दी। और 10 साल तक जब खट्टर जी और ये सब थे तो इन्होंने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की और क्यों नहीं मुझको अरेस्ट कर दिया। ये बात थोड़ी
सही सी लगती है, क्योंकि अगर किसी के अंदर होता है, अगर देखा जाए कि केंद्र सरकार की कितनी ताकत होती है, ईडी की कितनी ताकत होती है, ये हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि दिल्ली की सरकार, अगर आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे, उनको भी जेल में जाना पड़ा। उन पे भ्रष्टाचार के आरोप अभी चल रहे हैं, जो हो रहा है, लेकिन लगाया और उनको पकड़ लिया गया। 10 साल, यही सवाल अब जनता पूछ रही है कि भाई 10 साल आपकी सरकार थी, तो रॉबर्ट वाड्रा क्लीन कैसे निकल के चले आए? और अगर कुछ नहीं था तो ये पब्लिक मीटिंग में आप ये बात जो कह रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी या ये कोई एक नॉर्मल इंसान या ये कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है। ये भारत देश जो प्रजातंत्र देश है, जो लोकतंत्र देश है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो आने वाले बातों में कहा गया है कि वो 5 ट्रिलियन इकनॉमी हो जाएगा, उस देश का मुखिया कह रहे हैं कि भाई ये सरकार दलालों और दमादों की थी, जिसने पूरा किसानों के साथ जुल्म किया, भ्रष्टाचार किया और सब तरह से उनको परेशान किया और उनके फ़ायदा पहुंचाया गया। अब रही किसानों की बात, किसान हरियाणा बॉर्डर पर ही बैठे हुए अपनी हक और एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए कंगना रनौत जो इसी सरकार के एमपी हैं, उन्होंने ये चीज़ कही कि बाद में उन्होंने यू टर्न बेशक लिया कि भाई हम किसान बिल फिर से लेकर आएंगे, जिसको मोदी जी ने रद्द कर दिया गया था। लेकिन बात वही स्टेटमेंट की है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अब मोदी जी को, अब देखिए वक्त कैसे बदल रहा है, रॉबर्ट वाड्रा ने अब बीजेपी गवर्नमेंट को, मोदी जी को चैलेंज किया है कि अगर उनके पास, यानी कि सरकार के पास कोई सबूत है, कोई बात है, कोई तर्क है, कोई प्रूफ है, तो वो उसको प्रूफ करें कि भाई ये इस तरह का इनके साथ फेवर दिया गया है, इस तरह से इनके साथ काम किया गया है, इस तरह से वो किया गया है और इस तरह से ये गलत तरीके से इनको ये काम कराया गया है जिसका इनको फेवर मिला है। अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाना चाहिए था। 10 साल काफ़ी ज़्यादा होते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। यानी कि कांग्रेस तो 10 साल से पहले पे हाशिए तक पर पहुँच गई थी, तो आप सरकार, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी मजबूत, मुख्यमंत्री आपके, अब मुख्यमंत्री अब आपके मिनिस्टर भी हैं। अगर ऐसा है तो वो जवाब दें। अगर रॉबर्ट वाड्रा ने चैलेंज किया है क्योंकि देश की जनता अब जानना चाहती है कि भाई ऐसे सिर्फ बातें तो नहीं हो रही हैं, सिर्फ बातें 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 होती जा रही हैं कि जब चुनाव आता है तो आपने कांग्रेस को लगा दिया, नेहरू को ज़िम्मेदार बना दिया। फिर देश की जो स्थिति चल रही है, जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, किसानों का मामला है, सब वैसे के वैसे ही अटका हुआ है और एक हम फिर झुनझुना दे देते हैं। लेकिन ये झुनझुना शायद अब उस तरह से नहीं बजेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये वीडियो वायरल हो रहा है और यूथ, और वो जो यूथ थे वो आप लोग देख सकते हैं, ये सारे वीडियो वायरल वीडियो मैं कहूँगा अपने एडिटर से कि उसके लिंक्स भी आपको कमेंट बॉक्स में दे दें। जिस तरह से बच्चे ये बोल रहे हैं कि भाई क्या तुम किसान हो, वो कह रहे हैं नहीं हम मोदी जी के दामाद हैं। ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोला जा रहा है तो दुख होता है, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री को अपने देश के विकास के लिए चुना है और हमें लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जब किसी मंच से बोलेंगे तो उसमें वज़न होगा, वो बात सत्य होगी। और उस सत्य बात को प्रमाणित करने के लिए अगर उनको चैलेंज किया जा रहा है, एक दामाद, उनका मतलब कि कांग्रेस का दामाद रॉबर्ट वाड्रा अब हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी को चैलेंज कर रही है, चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आप प्रूफ कीजिए कि कहाँ पर ये गलत हुआ है और कहाँ पर मुझे फ़ेवर दिया गया है, क्योंकि मुझे जो क्लीन चिट मिली है, मुझे जो सब कुछ मिला है, वो आपकी सरकार के रहते रहते ही मिला हुआ है, वो कहीं पर कुछ प्रूफ नहीं कर पाए हैं। अब मुझे तो लगता है कि मनोहर लाल खट्टर को बोलना चाहिए था कि भाई ये गलती थी, ये थी, ये थी, ये थी तो सलाखों के पीछे होने चाहिए, वो भी नहीं है। तो देखते हैं कि मोदी जी ने ये दलाल और दामाद की बात कही है, ये सिर्फ़ एक बात रह कर ना रह जाए, सिर्फ वोट पाने के लिए नहीं रह जाए, क्योंकि जो अभी हरियाणा की स्थिति आ रही है तो उसमें बीजेपी थोड़ा सा वीक लग रही है। लेकिन ये कोई कह नहीं सकता आने वाला वक्त कब बदल जाए, फिर से बीजेपी सत्ता में आ जाए, और तो शायद तब, यानी कि अभी 10 साल हुए हैं, आने वाले 5 साल में जो उन्होंने कहा है उस चीज़ को प्रूव करें, तो ये देखना होगा। तो ये खबर थी, तो बस आज इतना ही, फिर एक बात होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।